है उस तो बाद हम ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜ ਸਮਝ के ਅਸੀਂ ग्रहण करना। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए सिरों को झुकाते हुए अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेते हुए अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई भी प्रभु जी शैतान की शक्ति तेरे वचनों को प्रभु जी मेरे जीवन से चुराने ना पाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। आज जितना वचन मैं सुनूंगा प्रभु जी इसे मानूंगा भी और इसके अनुसार चलूंगा भी प्रभु जी। महापिता परमेश्वर 100 गुना फलों को मैं लेके आऊंगा प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध करने का आधार है प्रभु जी, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। आज तेरा एक एक वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। अंगीकार करेंगे सब, अपने मन में प्रार्थना करेंगे, इस बातों को दोहराएंगे। यीशु के सामर्थी नाम से हालेलुया हालेलुया। जो आज का हमारा प्रचार है इसको हम 2 सेशन में सुनेंगे। कुछ आज हम सुनेंगे, कुछ अगले संडे को सुनेंगे। हालेलुया। आज जो टॉपिक है हमारा विश्वास का टॉपिक है, क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते और बिना विश्वास के हम कुछ परमेश्वर से ले भी नहीं सकते। हालेलुया। सिर्फ विश्वास रटने से कुछ नहीं होता। विश्वास को जब तक हम क्रिया नहीं करते, हालेलुया, विश्वास को हम क्रिया में नहीं लेके आते, उसको कामों में नहीं लेके आते, तब तक विश्वास का कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। आप लोगों को क्यों बोला जाता है कि जब आप प्रार्थना करवाते हैं, आप जो भी मुझसे प्रार्थना कराते हैं 2-3 दिन लगातार मुझसे प्रार्थना करवाना, बोलाता हूं। हालेलुया। क्यों बोला जाता है? ताकि उसको आप क्रिया में लेके आए, अपने विश्वास को प्रकट करें कि हमने 2-3 दिन लगातार प्रार्थना करना है। आप विश्वास प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। अभी चर्च में जो पहली बार आता है उसे क्यों बोला जाता है कि 2-3 हफ्ते आपको लगातार एक बार आना है, ताकि आपका विश्वास बने। और विश्वास के सब जब आते हैं तो वो क्या है? आपकी छुटकारे का कारण ठहरता है। हालेलुया। आज हम इब्रानियों की किताब से हम देखेंगे विश्वास क्या है। इब्रानियों की पत्री नए नियम में है। इब्रानियों की पत्री इसे हम खोलेंगे, इसका 11 अध्याय का एक वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। विश्वास क्या है? जिस चीज को हमने देखा नहीं, जिस वस्तु की हमें आशा है, आस लगाए रखते हैं, हालेलुया, वो एक विश्वास है। जिस चीज को हमने देखा नहीं उसके प्रति हमें विश्वास करना, ये उसका प्रमाण है। हालेलुया। हम जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उसके माता पिता मिलकर कई बार विचार करते हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, तो हम इसे ये बनाएंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। हालेलुया। ये प्लानिंग होती है। तो एक विश्वास के साथ उन बातों को हम करते हैं कि फ्यूचर में इसके लिए हम ऐसा करें। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वो एक विश्वास को प्रकट करती है कि हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। ऐसा होगा। हालेलुया। तो ये एक बिना देखी बात को, एक मन में विचार को लेके आना एक विश्वास है। हालेलुया। जिन वस्तुओं की आशा हमें होती है कि ये जब हम प्रभु के आगे मांगेंगे, चाहे विश्वास करेंगे, वो हमें मिल जाएगी, ये एक विश्वास है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आए, इधर ध्यान देंगे, जिसको नहीं मिला है ये इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत में है। हालेलुया। और अगर पेज नंबर चाहिए 312 नंबर पेज है पुराने नए नियम में, पीछे जो किताबें हैं नए नियम की 312 नंबर पेज पे। हालेलुया। तो इसमें आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया।
जिस बात का हमें पता नहीं कि ये क्या घटने वाला, उस बात को हम अपने जीवन में देखना कि ये हमारे जीवन में होने वाली है। चाहे हमने प्रभु से ये मांगा तो वो हमें मिल गया। हालेलुया। ये एक विश्वास है। जब हम प्रभु में शुरुआती दिनों में आए थे, एक आश के साथ, एक आशा के साथ आए थे कि हम प्रभु के पास जाएंगे और जी हमारे जीवन में होगा। चाहे वो चंगाई को लेकर हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स को लेकर हो, चाहे वो हमारे छुटकारे की बात हो, एक विश्वास के साथ हम प्रभु में आए। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं, वो काम हमारे जीवन में हो गया, तो उसके बाद हमें क्या है, जय हो। पैप ली का गैस वाली इतना दूर आवाज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं ना, अच्छी बातों को, तो शैतान नहीं चाहता कि वो आपके दिमाग में घुस पाए। हालेलुया। वो चाहे बच्चों को कहेगा कि तुम शरारता करना शुरू कर दो, चाहे वो आपके मन में ऐसे विचार डालने शुरू कर देगा जैसे कि ये अब गड़बड़ी कर दी, कि आप उन चीजों को ना सीख पाओ जो आपके छुटकारे का कारण बन सकती है, जो आपकी बढ़ोतरी का कारण बन सकती है, जो आपकी उन्नति का कारण बन सकती है। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा था कि जब हम शुरुआत में आए थे प्रभु से कुछ पाने के लिए, तो वो हमें मिल जाता है। लेकिन जब फिर क्या है, कोई समस्या हमारे जीवन में आए, लेकिन वो पहला सा विश्वास, हमारा शुरुआती विश्वास, उसको हम पीछे छोड़ जाते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे हमें क्या, एक बच्चा बढ़ता है ना, वो शरीर में बढ़ता है, वो हाइट में बढ़ता है, अपनी मोटाई में बढ़ता है, तो क्या है, वो बड़ा होना शुरू लगता है। हालेलुया। तो एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो उसकी भी क्या है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बढ़नी चाहिए। हालेलुया। किस चीज में, हाइट में नहीं, चाहे शारीरिक नहीं, लेकिन आत्मिक लेवल उसका बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पर वो लेवल हमारा नहीं बढ़ता। आज भी कहता है कि वचन बताता है कि तुम अब भी क्या है, दूध पीने की लालसा रखते हो, अभी तक अनाज खाना आपको अच्छा नहीं लगता, अभी भी आप दूध की मांग करते हो, दूध की डिमांड आपकी रहती है, अभी भी आपके लिए कोई प्रार्थना करे, अभी भी आप क्या है, किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे होंगे, और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। किनके अंदर कहा गया है, विश्वास करने वालों। हालेलुया। पहले जब आप विश्वास में आए, एक विश्वासी बने, तो वो आपको फिर क्या है, गिफ्ट्स देता है, वरदान देता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन अभी तक हमारा विश्वास का लेवल वही खड़ा हुआ, जो शुरुआती लेवल था वही का वही। हालेलुया। कहता है कि तुमने पहला सा प्रेम, कई बार कुछ विश्वासी तो ऐसे हो जाते हैं, वो बातों को भूल जाते, कहते हैं कि तुमने पहला सा प्यार छोड़ दिया। जब पहले हम विश्वासी आए थे, कितनी हमारी उमंग थी, कितना कंटिन्यू आप चर्च में आ रहे थे, कितनी प्रार्थना कर रहे थे, कितना समय आप प्रभु के साथ बिता रहे थे, कितना आप दान दशमांश में आप वफादार थे। लेकिन जैसे जैसे आप परिपक्वता में बढ़ते जाते हैं, आपका लेवल बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, वही की वही टिकी हुई है, बल्कि कम ही हो गई। हालेलुया। कहता कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कहता कि अब तुम ना गर्म हो ना तुम ठंडे हो। हालेलुया। क्या हो, अब तुम ना गर्म हो और ना ही ठंडे हो, अब तुम गुनगुने हो। हालेलुया। अब मैं तुम्हें कहता कि मुंह से उबल देने वाला हूं। हालेलुया।
ना तो हम गर्म रहते हैं, जब विश्वास में आ जाते हैं ना ही तो हम गर्म रहते हैं ना ही ठंडे। हालेलुया। ना मसीह के रह जाते हैं ना फिर पीछे जाने के लायक रहते हैं। हालेलुया। जब हम विश्वास में आ गए हैं तो हमारा लेवल बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तरक्की में आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब दूसरा कुरिन्थियर 4 अध्याय उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियर 4 अध्याय उसका 13 वचन अगर मिल गया तो पढ़ दे। इसलिए कि हम में बड़ी विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा कुरिन्थियर 4 अध्याय उसका 13 वचन में इसमें लिखा है, इसीलिए कि हम यही विश्वास, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोले। वही विश्वास की आत्मा। कौन सी विश्वास की आत्मा? जब इस इब्रानियों के पत्र को हम पढ़ते हैं, वही विश्वास जो अब्राहम के अंदर था, वही विश्वास जो यूसुफ के अंदर था, वही विश्वास जो दानियल के अंदर था, वही विश्वास जो एलिया के अंदर था, वही विश्वास जो अलीशा के अंदर था, वही विश्वास जो अलीशा के और सदरक मेशक अबेदनगो के अंदर था। हालेलुया। वही विश्वास की आत्मा हमारे अंदर भी है। हालेलुया। एलिया ने बोला कि 3.5 साल मींह नहीं पड़ेगा। क्या बोला विश्वास के साथ? उसने बोला कि मेरे कहे बिना 3.5 साल आकाश इस पृथ्वी पे मींह नहीं आएगा, ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। किसके साथ बोल दिया उसने? विश्वास के साथ, क्योंकि उसे पता था कि मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। कहता है कि जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो मींह आएगा, बारिश आएगी, ना ही ओस पड़ेगी। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो ने बोला कि है राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, हम मेरा परमेश्वर इस आग के बट्टे से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को बोला गया, दानियल ने भी बोला कि मैं प्रार्थना करना छोड़ नहीं सकता। उसे पता था उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उसने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। उसे चाहे शेरों के मुंह में भी जाना पड़ा, पर उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे शेरों के मुंह से बचा लिया, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के बट्टे से बचा लिया। हालेलुया। अभी क्या यहोशू जंग कर रहा है, यहोशू की लड़ाई हो रही है दूसरी सेनाओं के साथ। वो कहता है कि ये हो नहीं सकता, अभी शाम होने वाली है, अभी क्या है, सूर्य ढलने वाला है, तो ये जंग रुकनी पड़ेगी, अगर रुक गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे हो सकता है? कहता कि अगर ये सूरज दोबारा ऊपर चढ़ जाए, रात ढलने से बच जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यहोशू ने प्रार्थना की, सूरज दोबारा ऊपर आ गया, सूर्य और चंद्रमा रुक गए। हालेलुया। ये कैसे हो पाया? विश्वास के द्वारा। क्या आज हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? परमेश्वर ने वचन में लिखा है, विश्वास वो चीज है, कहता कि सामने खड़े पहाड़ को कहोगे कि उखड़ के जा समुद्र में जा लग, तो वो वैसा ही हो जाए। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, अगर हमारे अंदर विश्वास। वो कहता है कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो सामने खड़े पहाड़ को कहोगे कि उखड़ के जा समुद्र में लग जा। हालेलुया। आज झारखंड से फोन आपके सामने वीडियो कॉल पे बताया, वो वहां बैठे हुए, मैं यहां पर हूं, लेकिन जब उन्होंने विश्वास के साथ, बेटी ज्योति ने बताया कि आप पास्टर से प्रार्थना कराओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उन्होंने विश्वास के साथ फोन किया तो वो चंगे हो गए।
हालेलुया। वो कहते कि हमें दवाई लेने के लिए रांची जाना पड़ता है, इतनी दूर, इतना महंगा पड़ता है। तो जब प्रार्थना कराई तो वो बिल्कुल, जहां इतनी दवाइयां खा रहे थे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब प्रार्थना करवाई गई तो चंगे हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं बोला कि मैं तुझे चंगा करता हूं, उसने बोला कि जा बेटी, जा बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आगे हम अगले संडे इस बात को हम सीखेंगे कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, विश्वास के द्वारा हम इन सब आशीषों को हम ले सकते हैं। एक बात को, कुछ बातों को मैं आपको दोहराऊंगा। कहते कि ज्योति, विश्वास एक ज्योति है। क्या है? विश्वास एक चानन है, रोशनी है। हालेलुया। जो क्या है? बिना जलाए जलती रहती। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अगर हम सोच रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, तो विश्वास के साथ चल रहे हैं कि वो दिमाग की ज्योति हमारे अंदर चल रही है कि हम सही दिशा में जाएंगे। हालेलुया। आप कमरे में बैठे हो, लाइट चली जाए तो आप एक विश्वास होता है कि मैं बिना लाइट के इस कमरे से निकलकर चाहे यहां तक आ सकता हूं। ऐसे ही ये विश्वास एक ज्योति है जो बिना जलाए चलती है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास एक ऐसा पेड़ है जो बिना फल देने से नहीं रहता। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा पेड़ है जो बिना फल देने से नहीं रह सकता। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पाक वचन में लिखा गया कि धर्मी जो जन है वो नदी के किनारे लगा एक पौधे के समान है जो अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। अपने ऋतु में जब उसका समय आ जाता है उस समय वो फल देता है। वो कभी भी बेमौसम फल नहीं आते। हालेलुया। जब वो समय है उसका, उसी समय वो फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन के विषय में लिखा गया है, जो विश्वासी जन है उसके विषय में लिखा गया कि वो अपने समय जो उसके जीवन में निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार वो फल देगा। हालेलुया। आगे, विश्वास एक मार्ग है, वो ऐसा मार्ग है जो उत्तम मार्ग है। विश्वास क्या है? एक ऐसा मार्ग है जो सबसे उत्तम मार्ग है, जिसके द्वारा हम अपनी आशीषों को ले सकते हैं, अपनी बरकतों को ले सकते हैं और एक सही दिशा हम चुन सकते हैं। हालेलुया। हम जब विश्वास में आ जाते हैं हमें पता चल जाता है कि यही वो स्थान है जो हमारे छुटकारे का कारण बन सकता है, जो हमें छुड़ा सकता है, हमें बचा सकता है। इससे पहले हम भटक के सब जगह देख लेते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं। बहुत सारे लोग जब आते हैं कि हम सब कुछ करवा के देख लिया, अन्य जगहों पर भी जाके देख लिया, प्राग और जो भी उपाय करने थे वो करवा के देख लिए, डॉक्टरी इलाज करवा के भी देख लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब चर्च में आए, प्रार्थना करवाई, तो उसके बाद हम चंगे हो गए। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा मार्ग है जो हमें सही दिशा में लेके चलता है और उत्तम मार्ग बनता है। हालेलुया। विश्वास अपने आप में एक रचनात्मक है। क्या है? रचना करने वाला है। हालेलुया। विश्वास क्या है? एक रचना करने वाला है। जैसे कि हमने सोचा कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये क्या पुलिस वाले बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे। हमने विश्वास के साथ बोला था। हालेलुया। तो वो उस प्रकार काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अगर हम जैसा बोलते जाएंगे तो वैसा हमारे लिए होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं बोलने, अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि विश्वास क्या है? एक रचनात्मक है। क्या है? रचनात्मक है। वो रचना करने वाला है। जैसा आप विश्वास के साथ बोलते जाते हैं वैसा आपके लिए होता जाता है। हालेलुया। अपने आप में बनता है। हमारे विश्वास से पहलू, अगर पहाड़ को कहते हैं कि ऊपर जा, नदियों में जा लग, तो वैसा हो जाता है। विश्वास क्या है? एक रचनात्मक है। विश्वास के द्वारा जैसे हम बोलते हैं वैसा ही
होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें जो विश्वास है कि आज प्रभु की हजूरी में हम बैठे हैं कि प्रभु हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा, पर जो हमारा लेवल है वो नहीं बढ़ पा रहा, उस लेवल को हमें बढ़ाते जाना है। हालेलुया। प्रार्थना का लेवल बढ़ना चाहिए, विश्वास का लेवल बढ़ना चाहिए, संगति का लेवल बढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ने की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए कि पहले मैं 2 अध्याय पढ़ता था, अब इससे मैं क्या है 4 अध्याय पढ़ूंगा, चाहे 6 अध्याय पढ़ूंगा। हालेलुया। पहले मैं अपनी कमाई से इतना देता था, अभी मैं पूरा का पूरा दशमांश प्रभु की हुजूरी में दूंगा। ये एक निर्णय लेना है कि मेरा आत्मिक लेवल बढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि जो भी करते हैं हम विश्वास के साथ करते हैं, तो क्या है उसमें हमारा लेवल आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है कि लेवल बढ़ने की बजाय हम कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना लेवल बढ़ाना है। हमें हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इसे अगले हफ्ते हम कंटिन्यू सीखेंगे इस बातों को। हालेलुया। जो समय है वो आज हमारा 2 बजे का समाप्ति का है, 2 बजे हम समाप्त करते हैं प्रार्थना। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सामर्थी वचन के लिए प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी जो तेरा सामर्थी वचन प्रभु जी आज हमारे बीच में बोया गया। ये प्रभु जी एक एक वचन प्रभु जी हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और हमारे विश्वास का इलाज हो जाए। आज प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ जाए प्रभु जी, हम ठंडे ना रहे प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी पूरे गर्म जोशी के साथ प्रभु जी, जो पहला विश्वास था हमारा जब हम प्रभु में आए थे, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। तेरी बड़ी करुणा, बड़ी बड़ी दया प्रभु जी हमारे जीवन में है, तेरा सामर्थी वचन हमारे जीवनों में बोला, तो ब्लेस कर आशीष दे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम खाने के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने भी अपनी कमाई का दाम दशमांश लेके हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने आज के लंगर की सेवा में सेवा दी है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनकी कमाइयों को ब्लेस करे, उनको आशीष दे, सबके लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की हर एक भोजन वस्तु जो जहां पर लाई गई है प्रभु जी, चाहे प्रभु जी वो आटा हो, चावल हो, दूध हो प्रभु जी, चाहे महापिता परमेश्वर कोई भी खाने की वस्तु के द्वारा प्रभु जी, महापिता परमेश्वर चाहे पैसे के द्वारा प्रभु जी, महापिता परमेश्वर आज तेरे घर में बोया गया प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी जो तेरे घर में बोया जाता है कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु जी। प्रभु जी उसके प्रति तू फल देता है, आशीष देता है प्रभु जी। और महापिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा वचन कहता है टाइथर कभी भी टाइट नहीं रहता प्रभु जी। आज तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु जी इनके अंदर जितने भी फाइनेंशियली प्रभु जी कर्षित चल रहे हैं इनको टाइट करते हैं प्रभु जी, इनके पास फंड को खत्म करते यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। और प्रभु जी इनकी कमाइयां ब्लेस हो जाए, इनके जीवन ब्लेस हो जाए, इनका कोई भी पैसा प्रभु जी नजायज फजूल खर्चियों में न जाए, बल्कि प्रभु जी ये इसी प्रकार तेरे भवनों में बोते जाए, तेरे भवन के कामों के लिए बोते जाए, तेरी सेवा के लिए बोते जाए, और प्रभु जी तेरी और आशीषों को पाते जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, महापिता परमेश्वर प्रभु जी, प्राय यीशु जी जितने भी लोग प्रभु जी आज आए हैं इस खाने में शामिल होते प्रभु जी, ये खाना प्रभु जी शुद्ध कर, पवित्र कर, सारे साइड इफेक्ट से बचाना, और प्रभु जी सब लोग खा के प्रभु जी इस खाने को आनंद मनाए प्रभु जी, और तेरे जीवन को अपने जीवन में पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से बाकी तरफ से दुनिया कुल मात्र कुशल इस मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परम जय मसीह प्रभु आशीष देवे। इस समय